चैत माह की नवरात्रि का अपने आप में ही बहुत महत्व है। और वो लोग जो दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो लोग जो जीवन में ये फील कर रहे हैं कि उनको हर जगह कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है, परिवार में कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं बन पा रही, नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा है, और जीवन जो है वो संघर्ष करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनके लिए चैत माह का नवरात्रि का समय अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं। चैत नवरात्रि के दौरान आप ऐसा क्या करें जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ मिले, धन का भी आगमन हो, परेशानियां भी दूर जाएं। कोई विवाह में कोई परेशानी आ रही है, माता रानी की कृपा बने और वो परेशानियां दूर हो जाए। पढ़ाई लिखाई से संबंधित विद्यार्थियों को कोई इश्यू आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करें। बने रहे इस वीडियो में, लेकिन छोटे छोटे सरल उपाय बताऊंगा। इसलिए चाहता हूं कि आप एक अपने पास नोटबुक और पेन संभाल कर रखें और फिर जो चीज आपसे रिलेटेड है आप उनको नोट कर लें, क्योंकि ये एक रैंडम रेमेडीज का वीडियो बना रहा हूं, तो उसके अंदर जो चीज मेरे को अपने अनुभव से, अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में मेरे को लगा कि क्लाइंट्स को वो काम करके बहुत लाभ मिले और वो अचूक उपाय है, तो मैं वो आपको भी बताना चाहूंगा ताकि आप भी वो लाभ कमाएं। देवी माँ की कृपा आप पर भी बनी रहे और घर में सुख समृद्धि का माहौल बना रहे। चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है। देखिए बड़ा सरल है, जो चीजें आपको अलग अलग YouTube वीडियोस में मिल जाएंगी, कोशिश करूंगा कि मैं उनको बहुत लंबे तरीके से ना समझाऊं, विस्तार से ना समझाऊं, क्योंकि वो हर व्यक्ति जानता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन चीजों के लिए जो आपको शायद पूरे के पूरे YouTube में कहीं पर भी इंटरनेट पर ना मिले। वो मेरा अपना अनुभव से जो चीजें मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ उनके इंप्लीमेंट करी है और रिजल्ट्स देखे हैं, उसके ऊपर ही आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए समराइज कर लेते हैं चीजों को। तो सबसे पहले आपको नवरात्रों के दौरान उपवास रखना चाहिए, देवी माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करना इस समय बहुत शुभ रहता है। यहाँ पर पहले दिन जौ बोए जाते हैं और इस जौ को बोने के बाद सुबह शाम देवी माँ की मूर्ति के आगे रखा गया कलश और ये जौ, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। दीपक जलाए जाते हैं, अगर संभव हो तो अखंड ज्योत जलाई जाती है। यहाँ पर बैठकर दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, साथ ही साथ दुर्गा के मंत्रों का जप किया जाता है। नवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जितना जप करें उतना बहुत अच्छा रहता है। ये भगवान की मूर्ति के आगे, देवी माँ के आगे फल फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसको बाद में प्रसाद के रूप में परिवार के सब लोग उसे भोग लगाते हैं उसका। लेकिन ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, हर घर के अंदर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, देखता है, उसको ये सब चीजें एक उम्र तक आके पता चल जाती हैं और वो सब महिलाएं पुरुष जो घर में देवी को स्थापित करते हैं, ज्वारे की खेती के लिए जॉब बीजते हैं, ये सब चीजें वो जानते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन में जो हम परेशानियां फेस करते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कभी भी अगर किसी को होती है तो आपको चाहिए कि आप 3 हल्दी की गांठ और 5 कौड़ियां लें। इसको आप देवी माँ के चरणों में पहले नवरात्रे से 9वें नवरात्रे तक वहां पर रखें और रोज आप पूजा अर्चना करें। देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर प्रार्थना करें
जो भी आप स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसके लिए, कोई लंबा रोग है जिसके लिए डॉक्टर्स ने भी आपको कुछ ऐसा बताया जो चिंता का विषय बन गया है, उसके लिए भी, कोई भी परेशानी है, आप वो देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और 9 दिन के बाद जब नवरात्रे संपन्न हो जाए तो इस दोनों चीजों को, कौड़ियों को और हल्दी की गांठ को, एक पीले कपड़े में लपेटकर आप अपनी अलमारी में किसी शुद्ध स्थान पर, अन्यथा आप इसको अपने सरहाने में, अपने तकिए के अंदर आप एक कट लगा के उसको अंदर इंसर्ट कर दीजिए और उसी के ऊपर ही सोएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा, जब भी आप लेटें तो आप प्रयास करें कि ऐसे समय में जो आपका सर है वो आपके जन्म की डिटेल्स के अनुसार, जो आपकी शुभ दिशाएं हैं शुभ ग्रहों की, उनमें से ही किसी एक दिशा में हो, तभी उसका लाभ आप ज्यादा उठा सकते हैं। नवरात्रों के दौरान अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो आपने एक बाउल में पानी लेकर उसे अपने सरहाने बिना ढके रात को रखना है और सुबह उठकर आप उसको किसी भी पेड़ के जड़ में जाकर डाल दें। जब आप जड़ में डालें तब आप उस वक्त देवी माँ का मंत्र करें और उस समय आपकी जो भी मनोकामना है, कामना है, आप ये चाहते हैं स्वास्थ्य लाभ मिले, उसको आप अपने मुंह से जरूर बोलें। अगर ये पानी आप पीपल के पेड़ पर जाकर चढ़ा पाए, ऐसे पीपल के पेड़ पर जिसकी पूजा होती हो, तो बहुत शुभ रहता है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही और आप ये देख रहे हैं कि काम में अड़चने आ रही हैं, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों। एक थाली लेना, उसमें हल्दी से पहले स्वास्तिक बनाना, स्वास्तिक बनाने के बाद चावलों में आप हल्दी मिक्स करके थोड़ा सा पानी डालकर इस चावलों को भी भिगो देना, ताकि पूरी की पूरी हल्दी हर चावल के ऊपर अच्छे से लग जाए। इसके बाद आपने इन स्वास्तिक के ऊपर इस पीले चावलों को आपने अच्छे से छिड़क देना है। यहां पर बीचों बीच आप एक दीपक रखें, मिट्टी का दीपक रखें और इसमें आप थोड़े से काले तिल और एक जोड़ा लौंग डालें और आप इसे सुबह शाम नियमित रूप से पूजा के समय आप इसे जलाएं। ऐसा करने से जो बिगड़े हुए काम है या जो रुके हुए काम है वो पूर्ण हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि जो रुकी हुई है वो आनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा उपाय है दोस्तों, बहुत सरल उपाय है, केवल 9 दिन के लिए आपको करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अंदर हम दीपक में क्या डालें, सरसों का तेल डालें, तिल का तेल डालें या फिर देसी घी डालें। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इसमें सर्वश्रेष्ठ रहता है तिल का तेल, लेकिन आप इसके अंदर सरसों के तेल का या देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, अपना जैसे भी जिस चीज को करने के लिए आप सक्षम हैं उसका प्रयोग करें। देवी माता को तीनों चीजें बहुत प्रिय हैं। बात यहां पर यह है कि यह क्रिया जरूर होनी चाहिए ताकि सुख समृद्धि घर में आए, नकारात्मकता दूर हटे। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में जो है वो धन लाभ नहीं हो पा रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर रुपए पैसों के लिए, धन का आगमन जो है वो या तो रुक गया है और या फिर जितना घर में धन का आगमन हो रहा है वो उससे कहीं ज्यादा खर्चे में जा रहा है। बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं, नवरात्रि में शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं। क्या उपाय है? आपने एक लाल रंग का साफ कपड़ा लेना है, उसमें आप थोड़े से चावल, थोड़े से केसर के पत्तियां और साथ में हल्दी, इन तीनों चीजों को आप रखें। साथ में एक जोड़ा लौंग रखें, एक हरी इलायची रखें, एक सुपारी रखें और आप इसको बांधकर किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर लक्ष्मी नारायण की वहां पर
मूर्ति स्थापित की गई है। आपने वहां पर थोड़ी देर बैठना है। सबसे पहले लक्ष्मी मां के चरणों में आपने इस पोटली को इस रख देना है। आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है। जो भी कुछ आपकी परेशानियां हैं धन से संबंधित, वो आपने उनके सामने अपनी कामनाएं, अपनी मनोकामनाएं रखनी है। लक्ष्मी के मंत्र करें, दुर्गा मां के मंत्र करें, बजरंग बली के मंत्र करें, और ऐसा करके थोड़ी देर बाद इस पोटली को खोलें। उसमें से थोड़े से चावल, जो अब ये चावल पीले हो गए होंगे केसर और हल्दी मिक्स होने से, आपने थोड़े से चावल उठाकर किसी साफ कटोरी में लेकर अपने घर में लेके आना है। बाकी सब चीजें आप वहीं छोड़ दें देवी मां के चरणों में, और ये चावल उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। इस तिजोरी में रखते समय इसके ऊपर थोड़ा सा आप इत्र छिड़क दें। संभव हो तो कोई भी एक गोल्डन कलर का सुनहरे रंग का करेंसी कॉइन, जो हमारे भारत में 10 रुपए 20 रुपए के सिक्के आते हैं, 5 रुपए का भी आता है गोल्डन, वो आप कोई भी 1 2 3 कॉइन्स रख दीजिए यहां पर। ऐसा करने से धन का बहुत लाभ बना रहेगा, और जो हानि हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। ये जो नवरात्रों का समय आता है, खासतौर से वो चैत के महीने में हो या फिर वो शरद माह में हो, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये वीडियो हम चैत्र नवरात्रि के ऊपर जो उपाय किए जा सकते हैं उस समय में, उसके ऊपर बना रहा हूं। तो आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे के पूरे साल में ये नवरात्रे 2 ही बार मौका देते हैं आपको। बड़े शुभ समय होता है। कुछ हमारे ग्रहों का भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है ये। और इस उपायों को केवल 9 दिन करके आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। एक और अचूक उपाय आपको बता रहा हूं। आप बाजार से एक लक्ष्मी गणेश का आप चांदी का सिक्का लेके आए। 5 ग्राम का ले लें, 10 ग्राम का ले लें, अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन करें जरूर। आपने इस सिक्के को जिस वक्त आप मिट्टी में जौ बोते हैं, तो आपने उस मिट्टी के अंदर इस सिक्के को जौ के साथ दबा देना है। 9 दिन इसके ऊपर गंगा जल मिलाकर पानी छिड़कना है। अगर संभव हो सके तो ये पानी भी आप 9 अलग अलग मंदिरों से इकट्ठा करके एक साथ मिला लें, और वो वाला पानी छिड़कें आप यहां पर। 9 दिन नवरात्रे जब खत्म हो जाए, खेती बढ़ जाए, उस वक्त जब खेती को आप पानी में सहराने जाते हैं, ऐसे समय में आप इस सिक्के को निकालकर इसे दूध से, गंगा जल से, शहद से, दही से धोकर, और उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी में रख लें। 9 दिन तक, जब तक खेती वहां पर आपने बीजी हुई है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, सुबह शाम पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी है। यहां बैठकर नवार्ण मंत्र का आप जप करें, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, दुर्गा जी के बीज मंत्र करें, बजरंग बली की पूजा करें। ऐसा करने से ये सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा। उस पूरी की पूरी जो जॉब बोए जाते हैं उस खेती के साथ साथ इसमें भी पूरी की पूरी एनर्जीज ट्रांसफर हो जाएंगी, और ये सिक्का उसके बाद आप देखिए आपको धन का कैसे लाभ देता है। सरल उपाय है, प्रयोग में जरूर लेके आए। और अगर आपको इस प्रयोग को लाने के बाद इसके अंदर कोई सफलता दिखाई देती है, तो थोड़ा सा समय निकालकर यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपना एक्सपीरियंस उसमें मेंशन करें। अब बात कर लेते हैं कि किसी के साथ कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग करके किसी को अपने वश में करने की कोशिश की गई, या उसका जो दिमाग है उसको खराब करने की कोशिश की गई। कुछ भी हो सकता है। 2 लोगों के बीच में लड़ाई कराई जा सकती है,
जिसे विद्वेषण क्रिया बोलते हैं, कोई मारण क्रिया भी किसी के ऊपर कभी करा देते हैं। आजकल के समय में लोग इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। मोहन, सम्मोहन, वशीकरण का इस्तेमाल करके अपने फायदा उठाना चाहते हैं लोग। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा दी जाती है विद्वेषण का कोई तंत्र करवाकर। इन सब चीजों से बचने के लिए एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं आपको। आपने सुबह और शाम पूजा के समय देवी मां के चरणों में दीप जलाने के बाद आपने लाल चंदन अर्पित करना है दोस्तों। और पूजा समाप्त होकर जब आप उठने लगे तब आपने देवी मां के चरणों से इस चंदन को अपनी उंगली पर लगाकर स्वयं के मस्तक पे तिलक लगा लेना है। आप ये करते चले जाएं और आप देखेंगे कि इतने सरल उपाय से केवल 9 दिन के अंदर अंदर वो नकारात्मकता आपसे दूर चली गई, नेगेटिविटीज दूर चली गई, ब्लैक मैजिक फेड ऑफ हो गया। जो भी नेगेटिविटीज है अब वो आपको परेशान नहीं कर रही। देखा कितना सरल उपाय है। ऐसे ही सरल उपाय आपको इस वीडियो में अभी और बताने जा रहा हूं। चाहे ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस 9 दिनों को प्रयोग में लाके आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाए दोस्तों। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, पितृदोष है, श्रापित कुंडली है, मंगल दोष है, गणमूल में जन्म हुआ है, काल सर्प दोष है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है जो कुंडली का अशुभ ग्रह है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो दोस्तों, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं। आपने एक लाल रंग के कपड़े में 5 कौडियां लेनी है। उसे बांधकर आपने एक मिट्टी के बर्तन में तुलसी मां के पौधे के आगे रखना है और 9 दिन तक सुबह शाम इस तुलसी मां के पौधे की आपने पूजा अर्चना करनी है। आप देखिए 9 दिन के अंदर अंदर ही आपको महसूस होगा कि ग्रह दोष जो है वो अपना हल्के हल्के शांत पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताऊं, इस 9 दिन के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप इसको तुलसी मां के पौधे के साथ ही इस जो पोटली है उसको आप बांध दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, कोई चलता हुआ कहीं पानी है, वहां पर आप शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन आप जाकर जल प्रवाह कर दें। दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप उसको तुलसी मां के पौधे के साथ, उसकी टहनी के साथ आप किसी भी जगह पर उसे प्यार से बांधें किसी एक लाल धागे से, और रोज सुबह शाम आप वहां पर तुलसी मां के पौधे के आगे जाकर दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो एटलीस्ट एक बार तो जरूर जलाएं और स्वयं अपने हाथों से उनको आप पौधे पर पानी डालें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज है, नकारात्मकता है, ना चाहते हुए भी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद कर रहे, ना जाने क्या क्या। बड़ा सरल उपाय है। आपने रोज सुबह जब दुर्गा मां की पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है, वहां पर बैठकर दीप जलाना है, उसके बाद आप देवी मां के चरणों में एक लाल रंग का फूल आप चढ़ाएं और ये कामना करें कि घर की जो भी किसी प्रकार की नेगेटिविटीज है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इस फूल को उठाकर अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए, जहां पर भी संभव हो, खाली मैदान हो, कोई पार्क हो, किसी ऐसी जगह हो जहां पर आप इस फूल को गाड़ सकते हैं, वहां पर आप जाएं, मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर इस लाल फूल को वहां पर दबाकर आ जाए। देखिए 9 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऐसा महसूस होगा कि देवी मां की असीम कृपा आप पर बरसी है और नेगेटिविटीज जिसके लिए आपने ये उपाय किया वो दूर हो गई। अगर आपके भी काम रुक रहे हैं, आपको दिख रहा है कि हर एक चीज में कोई रुकावट आ रही है, एक काम करें, आप रात्रि के समय
दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे वहां पर आप एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक थोड़े से काले तिल डालकर आप जलाएं और कुछ देर वहां पर बैठकर आप देवी मां से प्रार्थना करें कि आपके जो भी रुके हुए काम है वो सब पूर्ण हो जाए और आपके हक में सफलता के साथ आप आगे बढ़े। ऐसा करने से आप देखेंगे कि रुके हुए काम जो हैं वो पूरे होने शुरू हो गए और भी किसी काम के अंदर अब रुकावटें नहीं आ रही। देवी मां की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। अगर धन की समस्या बहुत लंबे समय से चले आ रही है तो एक पीले रंग का कपड़ा लें, उसके अंदर एक जोड़ा लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी, ये आप रखकर इस पोटली को बांध लें। अब इसे आप दुर्गा मां के चरणों में रख दें। रोज सुबह और शाम इस पर थोड़ा सा इत्र छिड़के। सुबह तिल के तेल का दीपक जलाएं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 9 दिन तक इसका विधिवत पूजन करें। देवी मां के चरणों में रोज आप चंदन चढ़ाएं। पूजा के बाद चंदन उनके चरणों से उठाकर इस पोटली पर थोड़ा सा लगा दें और 9 दिन बाद आप इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से भी धन का आगमन शुरू हो जाता है। रुका हुआ धन या कहीं फंसा हुआ धन वो भी आप तक वापस आने के रास्ते खुल जाते हैं। देवी मां की ऐसी कृपा मिलती है इस छोटे से उपाय से। विवाह में कोई विलंब आ रहा है या विवाह हो गया और अब परेशानी आ रही है, आपस का तालमेल बिगड़ रहा है, एक दूसरे के साथ प्यार जो था वो हल्के हल्के खत्म हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों। आपने एक जोड़ा लौंग अपने हाथ में रखकर, हाथ जोड़कर उसमें आपने दोनों हाथों के बीच में उसको रखना है। आपने देवी मां से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना यह करनी है कि सभी प्रकार की परेशानियां दूर चली जाए। ये प्रार्थना के बाद आपने एक कपूर लेना है, उस कपूर को जलाकर इस लौंग के जोड़े को आपने कपूर पर रखना है और पूरे के पूरे घर में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक एरिया में जाकर वहां उसका धुआं वहां पर आपने छोड़ देना है। केवल इतना उपाय करके आप देखेंगे कि जो भी परेशानियां विवाह से संबंधित आ रही थी वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर रिश्ते नहीं आ रहे थे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और अगर पति पत्नी के बीच में कोई तकरार या कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशन थी वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। कैरियर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं दोस्तों। एक जोड़ा लौंग का लेना है, 7 बार आपने उसे रोज सुबह नवरात्रों के दौरान सिर से पांव तक, पांव से सिर तक एक चक्कर होता है, तो आपने ऐसे 7 बार आपने अपने ऊपर से उतारना है और उतार के आपने देवी मां के चरणों में रख देना है। बस उसके बाद आपने अपने हाथ जोड़कर देवी मां से अपनी जो भी प्रार्थना है वो करनी है, अपनी मनोकामनाएं उनके आगे रखनी है और आप देखेंगे कि कैरियर से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही थी, सिर्फ एक जोड़ा लौंग का रोज यूज करके आप उस परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर घर में किसी बच्चे को या किसी और सदस्य को कोई नजर लगी हुई हो तो नवरात्रों के दौरान आप लौंग का प्रयोग करके उस नजर को भी दूर कर सकते हैं। जो ज्यादातर घरों में हमने देखा है कि जो बड़े लोग हैं वो घर के लोगों की नजर उतार रहे होते हैं, उनको फील होता है कि कोई नजर लगी हुई है, ये व्यक्ति नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, कामों में रुकावटें आ रही हैं या कुछ भी। सरल उपाय बता रहा हूं जो नवरात्रों के समय ही करना है आपने, और ये काम है कि आपने शाम के समय दुर्गा माँ की पूजा अर्चना के बाद जो भी व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है उन्हें दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे खड़ा करें। 11 साबुत फूल वाली लौंग आपने लेनी है, उसे मुट्ठी में बंद करके उस व्यक्ति का 9 बार आप उतारा करें और फिर उसके हाथ में वो लौंग रख दें, सीधे हाथ में, और उसे बोले कि वो किसी भी एक चौराहे पर जाकर उस 9 के 9 लौंग को फेंक कर
वापस घर आ जाए, मुड़कर ना देखे उन लोगों की तरफ या उस चौराहे की तरफ दोबारा। घर आए, उसके बाद आके अपना मुंह हाथ धोए, थोड़ा सा गंगा जल पिए और देवी मां के मूर्ति के आगे बैठकर थोड़ी देर उनके मंत्र जप करे। ऐसा करने से भी सभी परेशानियां दूर हट जाएंगी। तो देखिए, बड़े सरल छोटे छोटे उपाय आपको बता रहा हूं जो कि बहुत इजीली घर में हो सकते हैं और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट भी का भी खर्चा नहीं आता। पान के पत्ते से संबंधित कुछ उपाय की चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों। बड़ा सरल है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पान के पत्ता लेना है आपने, उसके ऊपर आपने कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, लाल गुलाब की पंखुड़ियां आपने लेनी है, एक जोड़ा लौंग लेना है और इसको आपने देवी मां के चरणों में सुबह के समय रोज 9 दिन तक आपने रखना है। अब मैं आपको बताता हूं इसका लाभ क्या क्या है। देखिए, अगर घर में ऐसा महसूस हो रहा है कि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, डॉक्टरी कारण भी मेल और फीमेल के ठीक है, फिर भी जो संतान प्राप्ति है उसमें देरी हो रही है, तो सबसे पहले तो ये वहां पर हेल्पफुल है। दूसरा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनको ये महसूस होता है कि उनका पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं बन पा रहा, उसके लिए भी ये उपाय बहुत हेल्पफुल है। और फिर मैं ये कहता हूं कि जो चीजें मां को प्रिय हैं या जो चीजें करके हम किसी भी तरीके का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो 9 दिन वो क्रिया को करने के लिए कभी भी कोई परेशानी किसी भी भक्त को नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा सरल उपाय है। एक जोड़ा लौंग, कुछ गुलाब की, लाल गुलाब की पंखुड़ियां और एक साबुत पत्ता आपने पान का, केवल इतना इस्तेमाल करके रोज देवी मां को भोग लगाना है। अचूक उपाय है। काफी लोग कॉल्स के माध्यम से भी या कभी मिलते हैं तो एक अपनी बड़ी दुविधा बताते हैं, और वो दुविधाओं की ये होती है कि वो कहते हैं कि उन्होंने कभी जीवन में एक मनोकामना मांगी थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो जाकर ये करके आएंगे, जो किसी कारण से वो नहीं कर पाए। कुछ मनोकामनाएं ऐसी भी हैं जो जिस व्यक्ति ने, घर के परिवार के सदस्य ने मांगी थी, मन में सोची थी, वो अपने जीवन काल में उसे पूरा नहीं कर पाए और वो फिर अब इस दुनिया से भी चल बसे। ऐसे में नवरात्रि के समय का प्रयोग करना चाहिए उन अधूरी मनोकामनाओं या उन मनोकामनाओं को पूरा होने के बाद उस अधूरे कार्य को एक विधिवत पूर्ण करने का। और पान का पत्ता और लौंग, इसमें बहुत सरल उपाय है दोस्तों। एक पान के पत्ते पर आपने केवल 2 साबुत लौंग रखनी है और चलते पानी में आपने उसको शाम के समय 9 के 9 दिन प्रवाह कर देना है और देवी मां से माफी मांगनी है कि जो हमने मनोकामना पूर्ण होने पर जो चीज बोली थी कि हम ये करेंगे, वो किसी कारण से हम नहीं कर पाए, और हमारी इस विफलता को आप स्वीकार कर ले और हमें माफ कर दें उस चीज के लिए। ऐसा करने से भी मन में वो जो आपकी दुविधा थी कि हमने ये मनोकामना पूर्ण होने पे ऐसा करना माना हुआ था, वो आप नहीं कर पाए, तो ये सरल उपाय करके आप उस दुविधा से भी बाहर निकल सकते हैं, देवी मां से माफी मांग सकते हैं। और आपके जो भी कार्य अगर कोई रुके हुए होते हैं और आपको लगता है कि शायद वो मनोकामना पूर्ण होने पर हमने उस समय ये उपाय नहीं किया था, उससे भी आपको दुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। कोई सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, हमारा लॉ, कोई न्यायालय, आपको कोई इस प्रकार की परेशानी वहां पर आ रही है जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गिल्टी नहीं है, आपसे गलती नहीं हुई, फिर भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं, नवरात्रों में करें आप। आपने क्या करना है कि एक पान के पत्ते के दोनों तरफ आपने सरसों का तेल लगाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लाल सिंदूर छिड़क दें और इस पत्ते को आप अपने सरहाने किसी भी एक प्लेट में आप इसको पूरी रात रखें और अगले दिन सुबह अपने घर के सबसे नजदीक कहीं पर भी दुर्गा जी की मूर्ति किसी मंदिर में स्थापित की गई है, आप इस पान के पत्ते को उनके
चरणों में वहां पर अर्पित करके आ जाए। इसको घर के मंदिर में नहीं करते, इसको बाहर, घर के बाहर जो नजदीकी मंदिर है जहां पर देवी माँ की मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है, आप वहां पर आप इसको अर्पित करके आए उनके चरणों में। ऐसा करने से सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग, न्यायालय, जहां पे आपको प्रताड़ित किसी झूठे चीज के लिए किया जा रहा है जिसमें आप सही हैं, वहां से आपको उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और वहां पर राहत की सांस आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में कोई वास्तु दोष है, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज है जिसकी वजह से घर के अंदर एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, वहां का ऑरा डिस्टर्ब्ड है, सभी प्रकार की परेशानी आ रही है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जो काम करने वाले लोग हैं उनका काम ठीक नहीं चल रहा, परिवार के लोगों का तालमेल भी आपस में बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानि हो रही है, तो ऐसे में मैं आपको आज एक उपाय बता रहा हूं जिसके अंदर आपने घर की आठों दिशाओं में और 9वां स्थान ब्रह्म स्थान घर के सेंटर में आपने रोज रात को सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। ये करने से भी घर का जो वास्तु दोष है, जो नेगेटिविटीज है, या यूं कहिए वास्तु दोष की वजह से जो नेगेटिविटीज है, नकारात्मकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो वहां पर हल्के हल्के शांत हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी और आपके घर से नेगेटिविटीज रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद आप किसी एक अच्छे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने घर के वास्तु दोष को ठीक भी जरूर करा लें, क्योंकि नहीं तो ये नेगेटिविटीज फिर दोबारा एक्यूमुलेट हो सकती हैं वहां पर। अगर आपने कोई रत्न धारण किया हुआ है किसी शुभ ग्रह का जो कि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, या उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, या किसी और परेशानी की वजह से आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी जेमोलॉजिस्ट ने आपको कोई रत्न सजेस्ट किया हुआ है पहनने के लिए, दोस्तों इस 9 दिन का प्रयोग उस जेमस्टोन को किसी हीलर के पास भेजकर उसे री एनर्जाइज या एनर्जाइज कराने के लिए बहुत शुभ रहता है। क्योंकि इस समय जो साइंटिफिक हीलिंग्स और साथ में जो रिलीजियस हीलिंग्स उस जेमस्टोन पर होगी, तो वो जेमस्टोन आपको कई गुना लाभ देगा जब आप उसको दोबारा किसी एक शुभ मुहूर्त में पूर्णिमा से पहले धारण करेंगे। नवरात्रों के दौरान किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, इन जनरल उपायों के साथ साथ अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन भी लेनी चाहिए अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड, ताकि आप ये बात जान सकें कि जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं वो ऐसे क्या स्पेशल उपाय आपको अपनी कुंडली के अनुसार करने हैं, अपने महादशा और अंतरदशा के अनुसार करने हैं उस समय, जिनको करके आप लाभ अपने स्पेसिफिक हॉरोस्कोप से रिलेटेड और उठा सकते हैं। आप अगर कोई काम ऐसा रुका हुआ है, कहीं आपको कोई प्लॉट लेना है, कोई भवन लेना है, किराए पे लेना है, खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, या कोई भी आप कोई शुभ कार्य ऐसे समय में करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे लोग ये कहते मिलेंगे कि ये इन दिनों में आप बिना किसी संकोच के आप ये चीजें खरीद सकते हैं या वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपनी कुंडली के अनुसार भी ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि क्या उस समय आपकी जो महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, वो आपको सपोर्ट कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही। तो ये सरल उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप यहां पर लाभ उठा सकते हैं। चैत्र नवरात्रे का जो समय है, इस समय देवी मां की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ है। नकारात्मकता दूर जाती है, सकारात्मक माहौल रहता है और आपका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भी अपने लोगों के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो बताए गए उपाय हैं उनका लाभ वो भी ले सकें। आज के वीडियो को एक ठहराव दे रहा हूं,
आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। किसी कारण से आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस जब भी अपलोड हो तो उसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।